हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओरिजिन, एवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ कॉर्डेट के बारे में चर्चा करेंगे कि कॉर्डेट की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट इज ए सब्जेक्ट दैट हैज़ इंट्रीग्ड एंड स्टिमाइट फॉर साइंटिस्ट फॉर ए नियरली 200 years ड्यू टू द नो डेफिनेट फॉसिल रिमेन्स। वैज्ञानिकों को ये बड़ा चकित करने वाला ये तथ्य रहा है कि कॉर्डेट की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। लगभग 200 साल तक वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आया कि पिछले 200 सालों में ये कॉर्डेट की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये समझने में बड़ा मुश्किल हुआ। However, recent studies that are combining the developmental biology and the evolutionary approaches to this complex question are beginning to make some headway into the understanding the evolution of these unique animals. लेकिन फिर भी आजकल जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से ये समझने में आसानी हुई है कि इन विशिष्ट प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी। They must have originated prior to Cambrian period as the oldest fossil of these known vertebrates have been discovered in the late Cambrian period strata. ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति कैम्ब्रियन पीरियड में हुई होगी क्योंकि उनके जो एविडेंस हैं वो लेट कैम्ब्रिया स्ट्रेटा से ही प्राप्त हुए हैं। ये एक ग्राफ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैम्ब्रियन पीरियड से किस प्रकार से इनकी विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप हैं, जैसे ये तो इनवर्टिब्रेट्स हैं यहाँ तक, और ये वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट्स की उत्पत्ति ये कैम्ब्रियन पीरियड से यहाँ से हुई होगी और फिर कैम्ब्रियन पीरियड से आज के वर्तमान में सीनोजोइक और मीजोजोइक एरा में इनका फ्लोरिश हुए है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कंसिडर्ड दैट द कॉर्डेट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। अधिकतर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कॉर्डेट्स की उत्पत्ति नॉन कॉर्डेट से हुई है। उसमें विभिन्न प्रकार की कुछ सिद्धांत दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। सेवरल थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स फ्रॉम नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स, बट दे हैव सीरियस ड्रॉबैक्स एंड फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन उनके अंदर बहुत ही कमियां हैं और वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन थ्योरीज को एज इट इज स्वीकार करना संभव नहीं है। लेकिन इसमें से फिर भी कुछ थ्योरीज का डिस्कशन करना जरूरी है। पहली है इकाइनोडर्म थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ये बताया कि कॉर्डेट की उत्पत्ति इकाइनोडर्मेटा से हुई है। दिस थ्योरी एडवोकेट्स द डिसेंट ऑफ कॉर्डेटा फ्रॉम द इकाइनोडर्मेटा एज सच। जो कॉर्डेट्स हैं वो इकाइनोडर्मेटा से उत्पन्न हुए हैं और वो उनके पूर्वज रहे हैं इकाइनोडर्म्स। रिमार्केबल एफिनिटी ऑफ बाइपिनेरिया टू टॉर्नेरिया इज ए गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। ये इनका जो इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा और हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नेरिया लार्वा, इन दोनों में स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी इस बात को साबित करती है कि दोनों कभी इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। Garstrang suggested that the probably free-swimming auricularine larvae of some ancestral echinoderms evolved to a chordates through pedogenesis. Garstrang ने ये बताया कि pedogenesis के दौरान auricularine larva जो होलोथूरिया का होता है इकाइनोडर्मेटा का, वो उसके इवोल्यूशन से pedogenesis के कारण कॉर्डेटा की उत्पत्ति हुई होगी। He imagined that the ciliated band and neural tissue of auricularia larva concentrate to form ridges having a groove between them, and if the lips of groove are fused subsequently, it will give rise to the neural tube that will resemble the neural system of chordata. उन्होंने ये बताया कि ऑरिकुलरी लार्वा के जो सिलिटेड बैंड हैं और नर्वस टिश्यू हैं वो आपस में मिलकर के और आपस में इस प्रकार से रिज बना लें और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लें तो ये कॉर्डेटा के न्यूरल सिस्टम से मिलता जुलता है, काफ़ी मिलता जुलता होगा। तो इस प्रकार से ये इस चीज़ का तथ्य साबित करता है। बायोकेमिकल एविडेंस, नीदम और बिहेल्मी ने ये बताया कि सभी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आर्जिनिन फॉस्फेट को एनर्जी ट्रांसफर के रूप में यूज में लिया जाता है, जबकि कॉर्डेट्स में क्रिएटिन फॉस्फेट को एनर्जी ट्रांसफर के रूप में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा के अंदर दोनों को आर्जिनिन फॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट दोनों को ही काम में लिया जाता है। तो इससे ये साबित हुआ कि जब नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा की उत्पत्ति हो रही थी तो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा बीच में इंटरमीडिएट लिंक का काम किया उन्होंने, क्योंकि आर्जिनिन फॉस्फेट से क्रिएटिन फॉस्फेट तक पहुंचने में आर्जिनिन फॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट दोनों का होना, फिर उसके बाद अकेले क्रिएटिन फॉस्फेट का होना, ये बायोकेमिकल एविडेंस है, इस बात को साबित करता है। दूसरा है हेमिकॉर्डेट थ्योरी। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सजेस्टिव एविडेंस दैट द अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया ग्रुप वर sessile and sedentary, and pharynx perforated by the gill slit is also likely to the adaptation of sedentary habit. Some of the hemichordates are sedentary and have the pharyngeal gills and hollow dorsal nerve cord. Therefore, hemichordates may be the ancestor of chordates. इस सिद्धांत के अनुसार हेमिकॉर्डेट से कॉर्डेटा की उत्पत्ति हुई होगी
क्योंकि हेमिकोडेटा में भी फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर भी डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और इसके अंदर भी एक नोटोकॉर्ड के जैसी संरचना जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं वो पाई जाती है। तो ये इससे कॉर्डेटा की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन इसके कुछ सीरियस ड्रॉबैक्स भी हैं। उन्होंने ये बताया इसमें यह है कि ट्रू नोटोकॉर्ड डाउटफुल होती है इनके अंदर। दूसरा, इनका जो बॉडी प्लान है वो वर्टिब्रेट के बॉडी प्लान से काफ़ी डिफरेंट होता है, इसलिए ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि कॉर्डेटा की उत्पत्ति इन हेमिकॉर्डेट से हुई होगी। तीसरी है यूरोकॉर्डेट थ्योरी। दिस थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय द विगारस्ट्रंग एंड एलाबोरेटेड बाय एन जे वेरिल और गारस्ट्रंग ने ये बताया कि जो कॉर्डेट हैं उनकी उत्पत्ति एसिडियन प्राणियों से हुई होगी या यूरोकॉर्डेट से हुई है, क्योंकि यूरोकॉर्डेट जो होते हैं प्रीमिटिव सेसाइल मैराइन और फिल्टर फीडर होते हैं, और ये कंडीशन एंसेस्ट्रल कॉर्डेट से मिलती जुलती है। बट देयर बॉडी प्लान इज सो डाइवर्जेंट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन ए डायरेक्ट एवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एडल्ट एसिडियन इनटू वर्टिब्रेट। बड़ा ही मुश्किल है ये विश्वास करना कि एक एडल्ट एसिडियन से कॉर्डेटा की उत्पत्ति किस प्रकार से हो सकती है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी इनके जो लार्वा होते हैं उन लार्वा में फेरेंजियल गिल्स पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, मस्कुलर टेल पाई जाती है, वो फिर भी ये साबित करते हैं कि कॉर्डेटा की उत्पत्ति इनसे हुई होगी। They represent only slight modified living caricature of the ancestral chordate that gave rise to the vertebrate line of evolution. According to this theory, certain of these larvae failed to metamorphose in the adult, but some became mutinous. इस सिद्धांत के अनुसार इनके जो लार्वा हैं वो मेटामॉर्फोसिस करने में असफल हो गए और फिर उनसे कॉर्डेट की उत्पत्ति हो गई, ये साबित करती है। चौथी है सेफेलोकॉर्डेट एंसेस्ट्री। द सेफेलोकॉर्डेट्स इसके अनुसार ये बताया गया है कि कॉर्डेट की उत्पत्ति सेफेलोकॉर्डेटा से हुई है। सेफेलोकॉर्डेट्स आर द पर्टिकुलरली लैंसुलेट्स आर द वेरी इंटरेस्टिंग group of animals. They possess the three basic fundamental characters of chordata. They have notochord in their body, and they have pharyngeal gills, and they have dorsal tubular nervous system in their body. Colbert accepted that the living branchiostoma is in answer of logical structure of model prevertebrates. कोलवर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर हैं वो एम्फियोक्सस जैसे या ब्रैंकियोस्टोमा जैसे प्राणी रहे होंगे, बट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ सेफेलोकॉर्डेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। लेकिन इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इस चीज़ को मानने से इनकार करता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है वर्टिब्रेट से, और वो उसकी ओरिजिन एक्टोडर्म से होती है, जबकि ओरिजिन इज नॉट मीजोडर्मल लाइक किडनी इन वर्टिब्रेट्स, जबकि वर्टिब्रेट्स में किडनी की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। Further, lack of strong cephalization and the sense organ indicate the cephalochordates may hint about the likely ancestral body plan of vertebrates, but they are not themselves ancestrals. But both groups may represent the divergent path of evolution from the common ancestor. लेकिन इनकी इतनी सिमिलरिटी ये साबित करती है कि इनके पूर्वज कभी एक ही रहे होंगे, और उनसे टाइम बीइंग इनसे दो लाइन बन गई और दोनों लाइनें में इवोल्यूशन हो गया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का ये एग्जाम्पल है। पांचवा है वेरिंगटन हाइपोथेसिस। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द E.W.J. वेरिंगटन। ही एडवोकेटेड दैट द ड्यूटोरिस्टम लाइन ऑफ कॉर्डेट इवोल्यूशन। उन्होंने ये बताया कि कॉर्डेटा की जो उत्पत्ति है वो ड्यूटोरिस्टम से हुई है। कॉमन इकाइनोडर्म एंसेस्टर वाज इन ऑल पॉसिबली ए स्मॉल सेसाइल, सेमी सेसाइल, लोफोवोरेट और आर्म फीडिंग क्रीचर्स। They fed by the ciliary method by the trapping food particle in set of waving tentacles. उन्होंने ये बताया कि जो वेरिल ने बताया कि जो नॉन कॉर्डेट हैं उनमें फिल्टर फीडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी, इसके लोफोफोरन में शुरू हो गई थी, उसके बाद में फिल्टर फीडिंग प्रिमिटिव कॉर्डेट में भी पाई जाती है। ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कॉर्डेट की उत्पत्ति हाइपोथेटिकल कॉर्डेट एंसेस्टर से बताई गई है। इसमें यूरोकॉर्डेटा, फिर सेफेलोकॉर्डेटा, फिर ऑस्ट्रिकोडर्मी, फिर उसके बाद कॉन्ट्रिक्थिस, फिर ऑस्ट्रिक्थिस, फिर एम्फीबिया, और फिर उसके बाद रेप्टाइल्स। और ये कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि रोमर, वेरिंगटन उनके कंक्लूजन में कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो ड्यूटोरिस्टम फाइला हैं उनमें एम्ब्रियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एविडेंसेस हैं ये कि इनमें समानता पाई जाती है। प्रोटोकॉर्डेट प्रोवाइड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द early chordate ancestors and vertebrates. The differentiation probably occurred due to the much earlier in the Cambrian period. The earlier traces of vertebrates have been found in the rock of Cambrian. इसलिए इससे साबित होता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। तो ये ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट के बारे में था।
अगले लेक्चर में हम इनका इवोल्यूशन और इनकी जो एडेप्टिव कैपेबिलिटी है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।